प्यारे बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तिका के पद्य खंड से जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारे रैदास के पद हैं। रैदास के पदों का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। उन पंक्तियों को हम जानेंगे। रैदास ने इन पंक्तियों में उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है, और जब एक बार भगवान की भक्ति का रंग जब भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी नहीं छूटता। भगवान की महिमा का बखान द्वितीय पद में किया गया है कि किस प्रकार भगवान गरीब हो या अमीर हो, जाति पाति ऊंच नीच छुआछूत किसी का भेदभाव नहीं करते, सभी का उद्धार करते हैं। प्रथम पद को पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। संत कवि रैदास अपने को दीनहीन तथा प्रभु को सर्वगुण संपन्न मानकर कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है जो अब किसी तरह छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और क्या कह रहे हैं? प्रभु जी आप चंदन हो और मैं पानी हूँ, अर्थात जैसे पानी के साथ मिलाकर घिसने पर ही चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार भक्तों से प्रभु की महत्वता बढ़ती है। समझ ही गई हो आप कि जो चंदन होता है जब उसमें पानी मिला दिया जाता है तो क्या होता है, वो पानी भी उसमें मिल जाता है अच्छे से चंदन में। अब पानी का कुछ आप देख नहीं पाएंगे, वो चंदन में अच्छी तरह से मिल गया है। तो वो इसी तरह से मिलना चाहते हैं प्रभु से, जाकी अंग अंग बास समानी। और क्या होता है फिर उसमें, आपने देखा होगा कि चंदन की जो खुशबू है वो फिर पानी की में भी आने लगती है, क्योंकि वो पानी भी उस चंदन में मिल गया होता है। तो अब उस पानी की क्या हुई, उसकी पानी की महत्वता भी बढ़ गई। उस चंदन के साथ मिलने पर उस पानी की महत्वता बढ़ गई है। आगे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी, और क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी आप घन हो। घन का मतलब होता है बेटा बादल। आप बादल हो और मैं कौन हूँ? मोरा। मैं जंगल में रहने वाला मोर हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। और क्या कह रहे हैं कि मैं आपको अनवरत उसी प्रकार देखता रहता हूँ जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को अपलक देखता रहता है। आप जानते ही होंगे, चकोरा एक पक्षी होता है, तीतर के समान एक पक्षी होता है, तीतर की जाति का ही होता है ये पक्षी, जो चंद्रमा का बहुत प्रेमी माना जाता है। ये चंद्रमा को बिना पलक झपकाए ही देखता रहता है, तो इसे चंद्रमा का प्रेमी भी माना जाता है, जिसका नाम चकोर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि मैं आपको उसी प्रकार देखता रहता हूँ जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को अपलक देखता रहता है, अर्थात बिना पलक झपकाए देखता रहता है। आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाली क्या हूँ? बाती हूँ। बाती आप समझ ही गए, उसमें जो बत्ती होती है जो चलती है, रोशन करती है, प्रकाश पैदा करती है। और क्या कह रहे हैं? जाकी ज्योति बरे दिन राती। माफ़ी चाहूँगा। जाकी ज्योति बरे दिन राती। आपके प्रेम में मैं बाती के समान जलना चाहता हूँ, जलता रहता हूँ, उसी ज्योति से मेरे मन में प्रकाश रहता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी जो ज्योति है, जो ज्योति मतलब क्या, ज्योति जो होती है, ठीक है,
बरे दिन राती, जो जलती रहती है और रात्रि में प्रकाश पैदा करती है, पूरी रात्रि जलती है, उसी प्रकार मैं भी जलता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप मोती के समान हो और मैं उसे पिरोने वाला क्या हूँ? धागा हूँ। जैसे ही सोन ही मिलत सुहागा। और क्या समझा रहे हैं कि प्रभु जी जिस प्रकार सोने में सुहागे के मिलने से, सुहागा आप जानते होंगे सोने की शुद्धि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पदार्थ का, तो जिस प्रकार सोने में सुहागे के मिलने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार आपकी भक्ति से मेरा तन मन चमक उठता है। अंतिम लाइन, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में कवि रैदास क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, मैं तो आपकी भक्ति इसी तरह करता रहूँगा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदासा ऐसी भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपकी ऐसी ही भक्ति करता रहूँगा। द्वितीय पद, अंतिम पद, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे। संत कवि रैदास कहते हैं कि हे स्वामी, लाल का मतलब क्या होता है? स्वामी। हे स्वामी, और कौनी का मतलब कौन। हे स्वामी, आपके बिना लोगों के लिए कौन कुछ करने वाला है। समझ में आ गया होगा आपके। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, आपके बिना लोगों के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ करने वाले हैं। गरीब निवाजू गुसैया, मेरे माथे छत्रु धरे। गरीब नवाजू कौन? गरीब निवाजू मतलब होता है दीन दुखियों का भला करने वाले, और गुसैया गोसाई, स्वामी, भगवान के लिए जो प्रयोग किया है गुसैया। मेरे माथे छत्रु धरे, छत्रु धरे मतलब मुकुट धारण, जो माथे पर मुकुट धारण करने। तो इसका अर्थ क्या हुआ पंक्ति का कि दीन दुखियों और गरीबों का भला करने वाले मेरे जो स्वामी हैं, उनके माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? मुकुट सुशोभित हो रहा है। यहाँ भगवान का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। और क्या कह रहे हैं? संसार के लोग जिनको छूने से भी डरते हैं। छोटी छुआछूत, छुआछूत का जो होता है समाज में, उसके लिए यहाँ वर्णन है कि जाकी छोटी जगत कऊ लागे। जगत कऊ लागे संसार के लोगों को लगती है, मतलब जगत कऊ लागे का अर्थ होता है संसार के लोगों को लगने वाली, जो फील होता है वर्ड में, जो कहते हैं ना फील करना किसी चीज़ को, तो वही है। जगत कऊ लागे तापर तू ही ढरे। तो वो क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग जिनको छूने से भी डरते हैं या जिनको छूने से भी अपवित्र हो जाते हैं, हे स्वामी तू उन पर दया करके उनके कष्ट दूर करता है। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नीचहु मतलब नीच या निम्न, और ऊंच आप जानते हैं ऊंचा, और गोविंद प्रभु हो गए, ठीक है। तो नीचहु ऊंच करे, मेरे जो स्वामी हैं वो निम्न कोटि के व्यक्ति को भी ऊंचा पद प्रदान करता है। वह किसी से भी नहीं डरता, उसके लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मतलब नहीं उसे, वो सभी के लिए बराबर है, सभी का उद्धार करता है। नाम देव कबीर तिलोचनु, सधना सैनु तरें। नामदेव कौन? महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत जो नामदेव हैं। कबीर आप जानते ही होंगे, एक जुलाहे हुए थे। और त्रिलोचनु प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, वैष्णव गुरु। और सधना, सधना एक संत हुए, नामदेव के समकालीन एक संत हुए सधना।
और सैनु, सैनु भी एक प्रसिद्ध संत हैं। और तरह का अर्थ होता है तर जाना। तो क्या कहा इन्होंने? उसी की शरण में आकर, अर्थात प्रभु की शरण में आकर नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सधना, सैनु जैसे संत मुक्ति को प्राप्त कर गए। सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि प्रभु की सब शरण में आ गए, उन्होंने प्रभु का ही नाम जपा। कवि कहते हैं, अंतिम लाइन देखेंगे, कहे रविदासु सुनहरे संतहु हरि जऊते सभी सरे। क्या कह रहे हैं कवि? कि हे संतो सुनो, मेरे प्रभु जी से तो सब कुछ संभव हो जाता है, अर्थात हर असंभव कार्य भी बन जाता है। सब सरे मतलब सब कुछ संभव हो जाना। ठीक है। हरिजऊ मतलब ईश्वर, जो मेरे प्रभु हैं उनसे क्या होता है? सब कार्य संभव हो जाता है। आपके दोनों पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।